नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि एक देश का नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने रिसर्च एनालिसिस करने की कोशिश की देश की 23 आईआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की वैकेंट पोजीशंस के ऊपर। तो लगभग 12,500 पोस्ट में से 4800 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट थी। और मेजरली अगर आप इंडिविजुअल आईआईटीज़ के हिसाब से देखेंगे तो आईआईटी पटना में लगभग 54% पोस्ट वैकेंट थी। उसके अलावा आईआईटी खड़गपुर में 51%। और ऐसे ही लिस्ट है आईआईटी कानपुर की, आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी बॉम्बे की। और ओवरऑल परसेंटेज बेस में देखेंगे तो लगभग 38% जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी। इस बारे में उन्होंने आईआईटी के डायरेक्टर से, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश भी की। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो मेजरली पोस्ट जो वैकेंट हैं, ये पीएचडी कोर्सेज़ की जो हैं जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं। और मेजरली क्या होता है कि जो लोग हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को या बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करते हैं या फोकस करते हैं इंस्टेड कि वो आईआईटी में एडमिशन ले। और सेकेंडली जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इन सब पोस्ट के लिए, इन सब प्रोफेसर्स के लिए और सीनियर एडमिशन फैकल्टी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उस वजह से काफ़ी सारे उनको राइट कैंडिडेट या सुटेबल कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते। इस वजह से जो है पोस्ट खाली हैं। अब देखिए, ये तो हाल है देश के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस का, जिनको एक तरीके से प्रॉपर फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरीके के सारे इंस्टीट्यूशंस को। तो जो राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूशंस हैं, भले वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो या और तमाम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कराते हैं, तो उनका क्या हाल हो? उनके बारे में तो कोई डेटा भी इस तरीके से अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो छोटे मोटे जो एक तरीके से आपके मीडिया चैनल्स हैं या ओवरऑल जो आपके सोशल मीडिया है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बार रिसर्च एनालिसिस करते हैं। बट नेशनल मीडिया में इस तरीके की कोई भी खबर सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि कितना ज़्यादा दुखद है देश के युवाओं के लिए। ओवरऑल जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, लगभग 86% युवाओं की पॉपुलेशन, और उनके लिए इस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस है कि जो टॉप मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी पोस्ट है वैकेंट है। तो ये समय है कि ओवरऑल जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। और ओवरऑल सिस्टम तभी इम्प्रूव हो सकता है जब हमारा पॉलिटिकल ताना बना, भले वो राज्य स्तरीय हो, भले वो केंद्र स्तरीय हो, वो इम्प्रूव हो जाए। और इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मैं ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि अपने विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल जो इलेक्ट्रो सिस्टम उसका हिस्सा बन पाए और आगे चलिए केंद्र स्तरीय चुनाव में, राज्य स्तरीय चुनाव में अपनी नॉमिनेशन करके, अपनी दावेदारी दे के, आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के, राज्य में विधायक बन के आपके विधानसभा में पहुँचे, केंद्र में सांसद बन के संसद पहुँचे और बेटर नियम कानून पास करे, बेटर बिल पास करे और आगे वाले जो चुनौतियां हैं देश के सामने उनका बेटर सोल्यूशन कर सके फेज मैनर में, और देश की प्रगति में, क्षेत्र की प्रगति में और राज्य की प्रगति में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।